हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ड्रीम फिजिक्स एजुकेशन। तो जैसा कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में बात कर चुके हैं कुलाम के नियम की, तो हम लोग आज कुलाम के नियम में और बातें जानेंगे कि कुलाम ने और क्या क्या बातें बताई थी। कुलाम का नियम। अच्छा बेटा, कुलाम के नियम में हमने जाना था कि F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर होता है। अच्छा, जहां हमने बताया था कि जो आपका के है, के क्या है? माध्यम का नियतांक है। माध्यम का नियतांक है। अच्छा बेटा, तो जो के है हमारा, तो के का कुछ मात्रक होता होगा, हम लोग मात्रक जान लेते हैं। तो के का मात्रक क्या होता है लिख लेते हैं हम लोग। जैसा कि हम लोगों को पता है F इज इक्वल टू, अच्छा हम मात्रक निकालना भी सिखा रहे हैं आप लोगों को, थोड़ा बहुत आप लोग भी जान जाएंगे, अगले बार से हम डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है। तो इस बार आप सीख लीजिए के Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। अच्छा बेटा, हम लोग लिख सकते हैं के इज इक्वल टू F R स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। जैसे F है बल, तो बल का मात्रक क्या होता है हम लोगों को पता है, न्यूटन होता है। अच्छा, और आपको पता है आर है, आर को दूरी, डिस्टेंस तो है आप लोगों की, तो दूरी है, तो दूरी का मात्रक होता है मीटर, तो मीटर का हो जाएगा स्क्वायर। अच्छा बेटा, क्यू क्या है? चार्ज, तो चार्ज का मतलब आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है हमारा? कुलाम होता है। अच्छा, कुलाम होता है बेटा, और कुलाम इसका भी है और कुलाम इसका भी हो जाएगा, तो दो बार कुलाम का मतलब हो गया कुलाम का स्क्वायर। तो हम लोग मात्रक लिख सकते हैं न्यूटन मीटर का स्क्वायर पर कुलाम का स्क्वायर। कुलाम का स्क्वायर, ये हो गया हमारा के का मात्रक। अच्छा बेटा, इसको हम लोग एक तरह से और लिख सकते हैं के इक्वल टू, अथवा कर लीजिएगा यहां और लगा दीजिए। देखिए न्यूटन, न्यूटन का सिंबल होता है कैपिटल एन होता है। अच्छा, मीटर का सिंबल होता है यम, तो यम का स्क्वायर, और कुलाम का सिंबल होता है सी, सी का स्क्वायर, ये होता है, और हम हमेशा इसी को आपके साथ में लिखने वाले हैं। अच्छा बेटा, एक चीज और जानिए, तो जो हम लोग के लिखे हैं, के को हमने क्या बताया? माध्यम का नियतांक होता है, तो इसका कुछ वैल्यू होगी। अच्छा, तो के को बताया गया, जो के है हमारा, के इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है। अब एप्सिलॉन लिखिएगा, एप्सिलॉन नॉट मत लिखिएगा। एप्सिलॉन क्यों लिखते हैं? क्योंकि एप्सिलॉन जो है हमारा, एप्सिलॉन है माध्यम की वैद्युतशीलता होती है। माध्यम की वैद्युतशीलता होती है। अब वैद्युतशीलता का मतलब ये है कि जो हमारा एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन क्या करता है, हर एक माध्यम में फोर्स को कम या ज्यादा करने का काम करता है। कम या ज्यादा करने का मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए अगर आप वायु में फोर्स को रखते हैं, दो चार्जेस को, तो वहां पर फोर्स कुछ और होगा। निर्वात में आप रखते हैं तो वहां पर फोर्सेस शायद कुछ और होंगे। अच्छा, अगर आप तेल में निकालते हैं या आप जल में निकालेंगे, दो चार्जेस को रखेंगे, तो इनके बीच एक वैद्युतशीलता आती है। वैद्युतशीलता का मतलब ये फोर्स को बढ़ाने का काम नहीं करता है। अगर हम लोगों को एप्सिलॉन की वैल्यू, मतलब एप्सिलॉन की वैल्यू अगर इंक्रीज करती है तो बल क्या होता है? घट जाता है। मतलब ये क्या कार्य करता है, एप्सिलॉन जाता है किसी क्षेत्र में और उस क्षेत्र में आवेश में उत्पन्न होने वाले बलों को क्या कर देता है? कम कर देता है। मतलब खुद को परमिट करता है, खुद को बढ़ाता है, खुद की वैद्युतशीलता को बढ़ाता है। मतलब अगर आप जैसे वायु में रख देते हैं, तो वायु में वैद्युतशीलता क्या होगी? कम होगी। सबसे कम वायु अथवा निर्वात में होती है। अच्छा, अगर आप तेल में रख देते हैं, तो तेल में रखने से क्या होता है बेटा, तेल में आप रखेंगे तो तेल के मॉलिक्यूल्स वगैरह आ जाएंगे बीच में, तो वहां पर वैद्युतशीलता क्या होगी? स्ट्रांग होगी। अच्छा, अगर स्ट्रांग होगी तो दोनों फोर्सेस के बीच में जो बल लग रहा होगा वो बल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। या आप जल में रख दीजिए, तो जल में भी तो बीच में मॉलिक्यूल्स जनरेट होंगे। मतलब ये समझा रहे हैं कि मान लीजिए Q1 व Q2 आपके पास दो क्षेत्र हैं, दो चार्जेस हैं। अच्छा बेटा, तो जब दो चार्जेस हैं और दोनों चार्जेस के बीच में अब कोई माध्यम नहीं है, कोई भी जल नहीं रखा है, सिर्फ ये निर्वात में रखे हुए हैं,
तो निर्वात में इनके बीच में फोर्स क्या होगा, ज्यादा लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा, लग रहा होगा। लेकिन अगर इन्हीं दोनों चार्जेस को उठा करके किसी बॉटल में डाल दें जिसमें हम लोग जल भर के रखे हुए हैं, अब जब जल में पड़े तो इनके बीच में क्या होगा, ढेर सारे मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, और जब मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे तो यहां पर वैद्युतशीलता मतलब एफ की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी, एफ की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो जब एफ की वैल्यू बढ़ जाएगी तो फोर्स क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। कैसे होगा, मतलब ये एप्सिलॉन क्या करता है, यहां लिख दे रहे हैं थोड़ा सा, एप्सिलॉन का कार्य ये है, यह आवेशों के बीच लगने वाले बल को कम कर देता है, कम कर देता है। अच्छा बेटा, मतलब ये जो आवेश लग रहे होंगे, आवेशों में लगने वाले बल को क्या कर देता है, कम कर देता है। तो इसका मतलब ये हुआ। अच्छा बेटा, एप्सिलॉन के बारे में और कुछ चीजें जान लेते हैं। जो एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन का मान वायु में, अच्छा वायु में थोड़ा सा इसका डिफरेंट होना चाहिए एक्चुअल में, क्योंकि निर्वात में एकदम से कण नहीं होते हैं, वायु में गैसेस होते हैं, बट हम लोग लगभग इक्वली मान लेते हैं इसको। वायु अथवा निर्वात में, वायु अथवा निर्वात की कंडीशन में बात करते हैं तो यफ का मान क्या होता है, न्यूनतम होता है, यफ का मान न्यूनतम होता है। अच्छा, तो हम लोग इसमें एप्सिलॉन को किससे लिखते हैं, एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। हम लिख दे रहे हैं एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं इसको, क्या पढ़ते हैं, एप्सिलॉन नॉट। अच्छा बेटा, बहुत लोग देखिए, अब जैसे हिंदी मीडियम में है तो हम इसको जीरो थोड़ी ना बोलेंगे, नॉट का मतलब जीरो होता है, लेकिन थोड़ा बहुत हम लोगों को इंग्लिश भी जाननी जरूरी है, तो एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं इसको। अच्छा बेटा, आपको बता दें कि जब आपका यहाँ एप्सिलॉन न्यूनतम होगा तो बल क्या होगा, जो बल होगा हमारा वो कैसा होगा, अधिकतम होगा। अधिकतम होगा मतलब एफ को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एफ नॉट से, किससे, एफ नॉट से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। अच्छा बेटा, तो इस तरफ से हम लोग इधर लिख देते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं बात को। ऐसे समझते हैं कि k इक्वल टू 1/4 अगर हम लोग k की वैल्यू इस इक्वेशन में पुटअप कर देते हैं, मान लेते हैं इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट, तो इसमें वैल्यू रखते हैं तो हमको क्या मिलेगा, f इज इक्वल टू k की जगह पर हम लोग अब क्या रखने वाले हैं, 1/4 एप्सिलॉन रखते हैं इंटू Q1 Q2 अपॉन r का स्क्वायर। ये फार्मूला हमारा है किसी भी माध्यम के लिए है। अच्छा बेटा, अब इसमें देखिए हमको मिला है एप्सिलॉन वायु अथवा निर्वात में क्या मिल गया है, ये ऐसे आप इसको अलग लिख लीजिएगा, थोड़ा सा नोट करते रहिए बेटा, थोड़ा सा कॉपी पेन निकाल लीजिए, आप लोग नोट करते चलेंगे तो ज्यादा बेटर आपको मिलेगा। क्योंकि हम लोग मानते हैं साइकोलॉजी फैक्ट के अकॉर्डिंग, अगर किसी बात को सिर्फ सुन के रख दिया जाए, सुन लिया जाए और लिखा ना जाए, तो वो बात सिर्फ हमारे माइंड में 10% ही स्टोर होती है। लेकिन अगर बात को सुन भी लिया जाए और साथ में नोट कर लिया जाए, तो उस बात के चांसेस, उस बात को याद रखने के चांसेस हमारे माइंड की 90% होती है। तो 90% ज्यादा बेटर है ना, 10% तो है नहीं। हाँ, तो 90% है, तो आप पेन कॉपी निकाल के पढ़ाई किया कीजिए, ठीक है। अच्छा बेटा, तो ये फिजिकल टू 1/4 एप्सिलॉन होता है, ये किसी के लिए भी हो गया। अगर हम लोग वायु अथवा निर्वात में देखें, वायु अथवा निर्वात में, तो वायु अथवा निर्वात की कंडीशन में यफ क्या हो जाएगा हमारा, एफ नॉट हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन को क्या लिख सकते हैं बेटा, एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r का स्क्वायर। ये निकल आएगा, ये वायु अथवा निर्वात के लिए हो जाएगा। अच्छा, ज्यादातर फार्मूले में हम लोग इसी को यूज करने वाले हैं मैक्सिमम टाइम पर, तो आप लोग इसको नोट करना चाहेंगे, इतना नोट कर लीजिए। फिर हम बात करेंगे कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट की विमा क्या होती है, हम लोग एप्सिलॉन नॉट के बारे में डिस्कस करते हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन में रिलेशन क्या होता है, फिर समझेंगे। अच्छा, यहाँ पर हम एक काम करते हैं, यफ यम लिख देते हैं, जिससे हमको कंफर्म हो जाए कि यफ किसी माध्यम की बात हो रही है, चाहे वो माध्यम वाटर हो, चाहे वो माध्यम आपका एल्कोहल भी हो सकता है, कोई भी माध्यम ले लीजिए। अब आप माइका वाइका में भी निकाल के देखिए, पत्थर में निकालिए, इन सभी जगह पर फोर्सेस लगते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वायु अथवा निर्वात में लग रहे हैं, वो सब जगह पर लगते हैं।
तो सब जगह पर हम लोग देख सकते हैं। अच्छा, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा बेटा, तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि वायु अथवा निर्वात में क्या बातें होती हैं, वायु अथवा अथवा लिखना चाहिए, हम तथा लिख रहे हैं, वायु अथवा निर्वात। वायु अथवा निर्वात में हमने देखा F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है, और F को भी हम लोग क्या लिखते हैं, F नॉट रिप्रेजेंट करते हैं, Q1 और Q2 अपॉन R का स्क्वायर हो गया बेटा। अच्छा बेटा, अब देखिए इसमें तो हम लोगों को K इज इक्वल टू बताया गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस वैल्यू को कैलकुलेट किया गया, और जब कैलकुलेट किया गया मतलब एनालिसिस किया गया, तो हमको मिला, इसकी वैल्यू मिली 9.0 इंटू 10 की पावर 9। और जो 9 मिला हमको 10 की पावर 9 में, इसका मात्रक क्या होता है बेटा, न्यूटन मीटर का स्क्वायर और पर कूलम का स्क्वायर होता है। अच्छा बेटा, तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, पहले एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाल लेते हैं। अच्छा बेटा, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट का मान। अच्छा देखिए बेटा, इसको बोरिंग लग रहा है, थोड़ा सा आप बढ़ा लीजिए वीडियो को, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट का मान यूपी बोर्ड के लिए बहुत जरूरी है। कंपटीशन के लिए देख रहे हैं तो कोई बात ही नहीं है। अगर आप बोर्ड पेपर देना चाहते हो तो एप्सिलॉन नॉट का मान निकालने के लिए भी आता है, कभी कभी 2 नंबर 3 नंबर में, तो हम लोग निकाल के देख लेते हैं, फिर हम लोग मात्रक निकाल के देखते हैं, फिर बीमा निकाल के देखते हैं, वगैरह वगैरह सारी चीजें हमको देखनी है। अच्छा, तो एप्सिलॉन नॉट का पहले मात्रक ही निकाल देते हैं, मात्रक एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकाल देते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक कैसे निकलेगा, आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा बेटा देखिए, इसका मात्रक क्या होता है आपको पता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर कूलम का स्क्वायर होता है। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट नीचे है, 1/4 पाई का कोई बीमा हो, कोई मात्रक होता नहीं, तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हो जाएगा, इसको पलट दीजिए बस, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर का स्क्वायर हो जाएगा बेटा, यही हो जाएगा इसका मात्रक। अच्छा बेटा, एप्सिलॉन नॉट का हम लोग अब मान निकालते हैं, एप्सिलॉन नॉट का मान कितना हो सकता है, तो कैसे निकालेंगे देखिए। तो जैसा कि अभी आपको मिला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को एनालिसिस के द्वारा निकाला गया 9.0 इंटू 10 की पावर 9 किया गया। अच्छा बेटा, हमको एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू चाहिए, तो एप्सिलॉन नॉट इधर चला आएगा, 1/4 पाई 4 पाई के साथ में 9.0 इंटू 10 की पावर 9 हो जाएगा। अच्छा बेटा देखिए, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1/4 इंटू पाई की वैल्यू भी रख देते हैं, तो 3.14 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9 हो गया बेटा। अच्छा, तो अब इसको आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा, और कैलकुलेट करने पर हमको वैल्यू मिली, कैलकुलेट करेंगे टाइम बढ़ेगा, आप लोग कैलकुलेशन तो जानते ही इतनी बड़ी क्लासेस में। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वैल्यू आती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। साथ में हम लोग मात्रक भी लिखेंगे, मात्रक क्या होता है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर का स्क्वायर होता है। अच्छा बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो कि बोर्ड लेवल पर हमेशा पूछा जाता है, एप्सिलॉन की बीमा पूछी जाती है, बहुत बार आई है बेटा, बहुत बार आई है, मतलब इसको आप थोड़ा सा हाईलाइट भी कर सकते हैं अगर चाहें तो, स्टार ही नहीं बन रहा है, ये हो गया थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो एप्सिलॉन नॉट की बीमा कैसे निकालेंगे, बीमा निकालना बहुत आसान होता है, हम थोड़ा सा सिखा भी दे रहे हैं। अगर आप 11th क्लासेस तो भी हम पढ़ाए नहीं है बेटा, लेकिन 11th क्लासेस जो नहीं पढ़े उनके लिए हम थोड़ी सी बात लिख रहे हैं, यहाँ पर आप ध्यान रखना। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, जैसे अगर आपको लंबाई में कोई चीज मिलती है तो लंबाई को हम लोग बीमा में यल लिखते हैं। द्रव्यमान मिल रहा है तो द्रव्यमान को हम लोग बीमा में लिखते हैं यम से। अच्छा बेटा, लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, और हम लोग धारा को बीमा में लिखते हैं ए से, समय को बीमा में लिखते हैं टी से। अच्छा बेटा, मोस्टली यूज यही है आपके, यम यल टी और ई, मोस्टली यही 4 ज्यादातर यूज होते हैं। कभी कभी आपसे टेम्परेचर का पूछ लेता है, अच्छा ताप का भी लिख लीजिए, टेम्परेचर का लिए कभी आएगा तो आप थीटा लिख दीजिएगा, या कहीं कहीं पर थीटा की जगह केल्विन लिख देते हैं, तो इन दोनों में से आप कोई भी एक यूज कर सकते हो। अच्छा, और भी एक दो है, एक आपका है केल्विन सीडी और एक मोल, वो कभी पूछे नहीं जाते हैं, हमने तो कहीं देखा नहीं ज्यादातर। कैंडेला, कैंडेला इसको हटाओ, रहने दो, बस जो आपके लिए मेन है वो हमने लिख दिया।
अच्छा, बीमा का मतलब ये होता है किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी को, मतलब किसी भी आपको राशि है, जैसे मान लीजिए एप्सिलॉन है या फोर्स है या आपने चार्जेस के बारे में लिखा, तो चार्जेस का उस फॉर्म को उस फॉर्म में लिखना, उस रूप में लिख देना जिसको हम लोग ब्रेक ना कर सके और ज्यादा, मतलब और ज्यादा ना तोड़ा जा सके। फंडामेंटल मतलब जिसको हम लोग मूल राशियां कहते हैं। तो मूल राशि मतलब उसको और ज्यादा ब्रेक नहीं किया जा सकता। जैसे आप द्रव्यमान को कहां ब्रेक करने वाले हैं, धारा को और ज्यादा कहां तोड़ा जा सकता, मतलब और ज्यादा उसके शॉर्ट फॉर्म ना हो, एकदम एकदम मूल वाली बात हो रही है। अच्छा, देखिए एप्सिलॉन नॉट की बीमा कैसे निकालेंगे, हम लोग बहुत आसानी से सीखने वाले हैं, यहां से निकालने वाले हैं बीमा। तो हमको पता है एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए एप्सिलॉन नॉट यहां आ जाएगा, तो आपका बचेगा यहां पर 1/4 पाई, आराम से सीखते जाइएगा, इंटू Q1 Q2 अपॉन एफ आर स्क्वायर। और आपको बताएं जितनी भी फंडामेंटल क्वांटिटी मिलती है जिस जो कांस्टेंट टर्म होती है, जैसे आपका 1/4 पाई एफ 1/4 पाई क्या है, आपका नियतांक है, तो इसकी वैल्यू से पाई की वैल्यू नहीं बदलने वाली है, तो इसकी बीमा नहीं होती, ये ध्यान रखना। 1/4 पाई बीमाहीन राशि है। तो जब ये बीमाहीन राशि हो गई, ये क्या है आपका, ऐसा लिख दे रहे हैं, बीमाहीन राशि है। तो जब बीमाहीन राशि है मतलब इसकी तो कोई बीमा ही नहीं होती है, तो हम लोग इधर लिखना स्टार्ट करते हैं, एप्सिलॉन इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन एफ आर का स्क्वायर। अच्छा, जैसे कि Q है आपका चार्ज है, तो चार्ज को हम लोग एक मान लेते हैं, क्योंकि दोनों की बीमा भी राशि आप मात्रा निकालेंगे तो एक निकल कर आता है। तो Q चार्ज, आप लोगों ने 10th क्लास में विद्युत धारा नाम का एक चैप्टर पढ़ा था, तो वहां पर चार्ज बराबर आपको बताया गया था Q इज इक्वल टू होता है बेटा I इंटू टी। आई होती है आपकी धारा और टी होता है आपका समय। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, आई टी, और आई टी का क्या हो जाएगा, आई टी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि एक बार इसके लिए लिखेंगे एक बार इसके लिए, तो दो बार लिखेंगे, स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, बल बराबर आपने पढ़ा था, हम इधर थोड़ा सा फाइंड आउट करके वहां एक छोटे से एक ही बार में लिख देंगे क्योंकि बहुत जगह है नहीं वहां पर। अच्छा, एफ बराबर आपने पढ़ा था द्रव्यमान गुणे त्वरण एम में, और आपने ए बराबर पढ़ा था वेग में परिवर्तन बटे समय, यही तो पढ़े थे। अच्छा बेटा, तो द्रव्यमान का मात्रक यम इंटू ए के लिए क्या लिखते हैं, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, द्रव्य फोर्स की जगह पर देखो द्रव्यमान है, इसको मीटर, द्रव्यमान को कैपिटल एम से लिखते हैं, ठीक है, तो कैपिटल एम हो गया। अब देखिए हम लोग मीटर लिख सकते हैं, और डैश में सेकंड है तो मतलब टाइम है, तो सेकंड की पावर -1 लिख सकते हैं। यहां लिख दीजिए, आप क्या लिखेंगे, मीटर, पहले लिखेंगे द्रव्यमान, फिर लिखेंगे मीटर, स्मॉल एम मीटर के लिए है, और आपका सेकंड की पावर -1 हो गया। अच्छा बेटा, और इंटू आपको देखिए फिर से दिया हुआ है आर का स्क्वायर, ये एक के लिए हो गया आपका, ठीक है, आर मतलब हो गया आपका दूरी, लंबाई, तो लंबाई को किस में नापते हैं, मीटर में, तो मीटर का स्क्वायर हो गया। अब चलिए हम लोग बीमा रखनी शुरू करते हैं। आई है आपका धारा, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, तो एम्पियर को क्या लिखेंगे, ए। अच्छा बेटा, फिर टी क्या है आपका, टी है आपका टाइम, तो टाइम आपका कितना होता है, समय। अच्छा बेटा, सबको कैपिटल राशि में लिखते हैं, इसको एक बात हम बता, सबको कैपिटल लेटर में लिखते हैं, टी हो गया, तो ए टी की पावर 2 हो गया बेटा। नीचे आपका मात्रक में यम दिया हुआ है, यम को कैपिटल लिखना, ठीक से बना दे रहे हैं, ये हो गया। तो यम हो गया ये मास के लिए, द्रव्यमान के लिए। अच्छा, यम मीटर और यम का स्क्वायर मीटर। अब देखिए आप बात समझिए कि यम दिया हुआ है, यम मतलब मीटर हो गया। अच्छा, ये एक चीज देखो, मीटर को किस में नापते हैं, लंबाई का ही तो मात्रक है, तो लंबाई को किससे लिखते हैं, यल से, तो यम यल। अच्छा बेटा, सेकंड है समय, समय का मात्रक क्या है, टी, तो टी की पावर -1 हो गया, ब्रेकेट। अच्छा, इसको एक बात ध्यान रखना, हमेशा लॉन्ग वाले ब्रेकेट में रखते हैं, मतलब बड़े वाले ब्रेकेट में, आप मिडिल ब्रेकेट और शॉर्ट ब्रेकेट नहीं यूज करेंगे, मतलब ये वाला और ये वाला ब्रेकेट नहीं यूज करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ यही वाला ब्रेकेट यूज करना है बीमा निकालने के लिए। अच्छा, यम क्या है आपका, यम हो गया आपका मीटर, तो मीटर किस में नापा जाता है, यल में, तो यल की पावर 2। अब सबको लिख लीजिए, ए टी, ए स्क्वायर टी स्क्वायर, एम देखो एल एक है और 2 यहां पर है, तो यम यल की पावर 3 और टी की पावर -1। अच्छा बेटा, देखिए एक बात सोचो, अब एक बात ध्यान रखना कि जब भी हम लोग बीमा निकालेंगे तो फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिखना, फ्रैक्शन मतलब भाग के रूप में नहीं लिखना होता है, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे,
m ऊपर जाएगा तो -1, l ऊपर जाएगा तो l की पावर -3। अब देखो बेटा mlt जब लिखेंगे तो t की पावर -1 है, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और t की पावर +2 ऊपर है तो +1 और +2 कितना हो जाएगा, t की पावर +3 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा t की पावर +3 हो गया, a की पावर 2 है तो a की पावर 2 लिख देंगे, इसको हम लोग लिख दिए। अब हम लोग यहां पर इसके फंडामेंटल क्वांटिटीज को लिखेंगे, ये हो गई एप्सिलॉन नॉट की, एप्सिलॉन नॉट कह लीजिए या एप्सिलॉन कह लीजिए, मतलब सबकी बीमा यही होनी है। ठीक है, चाहे एप्सिलॉन आए चाहे एप्सिलॉन नॉट आए। अब एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट में सिर्फ एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन की वैल्यू बदलती है, उनके मात्रक तो नहीं बदलते ना। तो आपके हर एक माध्यम के लिए इस एप्सिलॉन नॉट की बीमा यही होनी है। ठीक है, अच्छा तो हम लोग लिखेंगे ये मास है, मास मतलब आपका द्रव्यमान है, और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। तो हम लोग लिखेंगे, ये भी लिखना जरूरी होता है पेपर में, किलोग्राम की पावर -1। डैश का मतलब होता है जुड़ा हुआ है, यल मतलब लंबाई, लंबाई का मात्रक होता है मीटर, मीटर की पावर -3। अच्छा इसको थोड़ा बहुत तो लेटर आप सिंबल है पहचानिए, डैश, टी की पावर 3, टी किसमें है, सेकेंड, सेकेंड की पावर 3। फिर आपका ए है, तो ए का मतलब होता है एम्पियर, तो एम्पियर की पावर 2। ये हो गई हमारी फंडामेंटल, मतलब एकदम मूल मात्रक जिसको कहते हैं। ये क्या है हमारा मूल मात्रक है बेटा, मूल मात्रक। तो हमने इसमें क्या क्या चीजें सीखी, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक सीख ली, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हो गया, एप्सिलॉन नॉट का मान हो गया। उसके बाद हमने देखा कि एप्सिलॉन नॉट की बीमा क्या होती है, और ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए। ठीक है बेटा, बोर्ड पेपर के लिए। अच्छा बेटा